हाथों में लिस्ट लिए एमएसपी अनन्या सिंह अपनी बहन ललिता की शादी की साड़ी खरीदने अकेले बाजार जा रही थी। लाल सलवार सूट, पैरों में साधारण जूते, चेहरे पे सादगी और आंखों में अपनापन। ना कोई बॉडीगार्ड, ना गाड़ी, बस एक आम लड़की जो बहन बनकर चली थी। गली के मोड़ पर एक छोटा बच्चा उनके पैरों से टकरा गया। अनन्या झुकी, मुस्कुराई, बोली, सावधान रहो बेटा, गिर जाते तो चोट लग जाती। बच्चा बोला, दीदी आप भी स्कूल जाती हैं क्या? अनन्या ने हल्के से कहा, हाँ बेटा, अब भी जिंदगी से बहुत कुछ सीखना बाकी है। बाजार की भीड़ में वो एक साड़ी की दुकान पर पहुंची। दुकानदार बोला, मैडम नई डिजाइन आई है। अनन्या बोली, कपड़ा मजबूत होना चाहिए, रंग लाल चाहिए, बाकी फर्क नहीं पड़ता। दुकानदार बोला, आप बहुत सादी हैं मैडम। अनन्या मुस्कुराई, ओहदा इंसान की पहचान नहीं बताता, उसका व्यवहार बताता है। दुकान से निकलकर वो चाय के ठेले पर रुकी। भैया, एक अदद चाय दे दीजिए। ठेले वाला बोला, मैडम अकेली घूम रही हैं, डर नहीं लगता? अनन्या बोली, जिसे सच्चाई का डर नहीं, उसे दुनिया से क्या डर। चाय की हर चुस्की में उसे अपनेपन की महक मिली। रास्ते में एक बच्चा सब्जी वाले से डांट खा रहा था। टमाटर गिरा दिए सारे, अब पैसे कौन देगा? अनन्या पास गई, कितना नुकसान हुआ? 50 रुपए मैडम। उसने पैसे दिए। बच्चों से गलती नहीं होती, सिखाना हमारा काम है। ठेले वाला पहचान गया, आप तो एमएसपी अनन्या सिंह हैं। वो मुस्कुराई, हाँ, वही जो बराबरी की बात करती है और निभाती भी है। घर पहुंचते ही ललिता दौड़ती आई, दीदी साड़ी ले आई। अनन्या बोली, देख, तेरे लिए सबसे सुंदर चुनी है। ललिता ने साड़ी खोली, दीदी यही तो मैं चाहती थी। अनन्या बोली, बस तेरी मुस्कान ही मेरी सबसे बड़ी जीत है। रात का समय, पूरे मोहल्ले में लाइटें टंगी हैं, ढोलक की आवाज, हंसी, मेहमानों की भीड़। अनन्या अपनी बहन ललिता के गले में लाल साड़ी डालती है। ललिता मुस्कुराकर कहती है, दीदी, रात की 12 बज चुके हैं, शादी खत्म हो चुकी है, सभी सो चुके हैं। अनन्या अपनी कमरे में आती है, जूते उतारकर फाइल उठाती है। फाइल के ऊपर लिखा है, केस नंबर 47, लापता नाबालिग लड़की, स्थान गढ़ीपुर गांव। वो फाइल खोलती है। तस्वीर में एक मासूम लड़की है, आंखों में डर, कपड़ों में मिट्टी। अनन्या धीरे से फुसफुसाती है, किसी की ललिता फिर से खो गई है। सुबह का समय, सड़क पर धूल उड़ती है। बस की खिड़की से हवा के साथ अनन्या का दुपट्टा लहराता है। वो अकेली निकल पड़ी है। कोई पुलिस की गाड़ी नहीं, कोई मीडिया नहीं, बस वही लाल सलवार, वही फाइल और एक सच्चा इरादा। एक बूढ़ा आदमी पूछता है, बिटिया, कहाँ जा रही हो इतनी सुबह? वो मुस्कुराकर कहती है, उधर जहाँ औरतें बोलने से डरती हैं। गढ़ीपुर गांव, टूटी सड़कें, कच्चे घर और सन्नाटा। बच्चे दूर से देखते हैं, औरतें खिड़की से झांकती हैं। अनन्या एक घर में पहुंचती है जहां लड़की की माँ बैठी है, आंखों में आंसू सूख चुके हैं। वो धीरे से पूछती है, कब गई थी तुम्हारी बेटी? माँ रोती हुई कहती है, 3 दिन हो गए दीदी, थाने वाले बस पूछकर चले गए। अनन्या नोटबुक खोलती है, नाम लिखती है, फिर खड़े होकर कहती है, अब कोई नहीं जाएगा जब तक ये बेटी मिल नहीं जाती। रात में जब सब सो रहे होते हैं, अनन्या खेतों की ओर जाती है। वहां मिट्टी पर पांवों के निशान हैं। एक परछाई झाड़ियों में हिलती है। वो टॉर्च उठाती है और कहती है, सच चाहे जितना अंधेरा हो, उसे ढूंढने की आदत नहीं छोड़ी मैंने। टॉर्च की रोशनी किसी कपड़े पर पड़ती है, वही कपड़ा जो लड़की की तस्वीर में था। उसकी आंखों में आग सी चमक उठती है। सुबह होते ही गांव वाले इकट्ठा होते हैं। कोई कहता है, मैडम, यहाँ कौन मदद करेगा? सब डरते हैं। वो जवाब देती है, डर हमेशा वहीं टिकता है जहाँ इंसाफ नहीं होता। अनन्या स्कूल के बच्चों से बात करती है, कुछ इशारे मिलते हैं। एक बच्ची कहती है, दीदी, रात को जीप आती है। वो नोट करती है, काली जीप, 11 बजे। रात गहरी थी, चारों तरफ सन्नाटा। दूर से किसी के रोने की आवाज आ रही थी, धीमी, टूटती हुई। अनन्या टॉर्च की रोशनी में उस दिशा में चली। जैसे ही उसने गली पार की, सामने टूटी हुई दीवार के पीछे 2 आदमी दिखे। वो किसी लड़की को खींच रहे थे, उसके मुंह पर कपड़ा बंधा था। अनन्या का खून खौल उठा। उसने धीरे से कहा, रुको, पुलिस। दोनों आदमी घबराकर भागने लगे। एक ने पीछे मुड़कर ईंट फेंकी।
ईंट अनन्या के पास से छूकर दीवार से टकराई। अनन्या झट से झुकी, पास की लकड़ी उठाई और दौड़ी। पहले आदमी का हाथ पकड़ा, जोर से पीछे मारा। वो गिर पड़ा। दूसरा भागने की कोशिश करने लगा, पर अनन्या ने उसके पैर पर वार किया। वो जमीन पर गिरा। लड़की रोते हुए कांप रही थी। अनन्या ने उसकी रस्सी खोली और धीरे से कहा, अब तुम सुरक्षित हो, कोई तुम्हें छू भी नहीं सकेगा। लड़की उसके गले लग गई। अनन्या ने आसमान की ओर देखा। बिजली चमकी, जैसे खुद भगवान ने उसकी बहादुरी को सलाम किया हो। शहर वापसी का रास्ता। बस चल रही है। हवा में लाल दुपट्टा उड़ता है। अनन्या खिड़की से बाहर देखती है। सूरज उग रहा है। वो धीरे से कहती है, हर केस में एक कहानी छिपी होती है और हर कहानी में एक बहन।